एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे चुपचाप बैठा था। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक गहराई, एक चमक थी। पास से गुजरने वाला हर आदमी उससे कुछ न कुछ पूछ रहा था। बाबा, खुश कैसे रहा जाए? बाबा, डर कैसे मिटे? बाबा, पैसा क्यों नहीं टिकता? और वो हर बार बस मुस्कुराकर एक ही बात कहता, तेरा जवाब तेरे अंदर है, लेकिन तू हर बार बाहर ढूंढता है। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक नई सोच है। किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। यह किताब कहती है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके ही अंदर है। आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी की असली चाबी है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, जो मानते हैं वही पाते हैं। आपका डर, आपकी उम्मीदें, आपके फैसले सब इसी मन की गहराइयों से आते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो सिर्फ सोच बदलने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस जिंदगी बदलने वाली किताब की वो यात्रा जो आपकी सोच को और शायद आपकी पूरी दुनिया को भी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सपने देखते हैं, जो बातें खुद से कहते हैं, वो असल में आपकी हकीकत बन जाती है? नहीं तो चलिए सोचते हैं। एक छोटा बच्चा बार बार खुद से कहता है, मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं बेकार हूं। समय के साथ वो बच्चा वैसा ही बन जाता है, डरपोक, हतोत्साहित और अपने आप में विश्वास खो देने वाला। अब सोचिए, वही बच्चा अगर खुद से ये कहे, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं सीख सकता हूं, तो क्या वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा? यही है हमारे अवचेतन मन की ताकत। जो हम खुद को बार बार कहते हैं वही हमारे दिमाग के अंदर गहराई में बैठ जाता है, और फिर वो विचार, वो प्रोग्रामिंग हमारे डिसीजंस, हमारे डर, हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करने लगती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कंप्यूटर से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसे चलाने की चाबी आपके पास है, और वो चाबी है आपका सोचने का तरीका। एक आदमी को डॉक्टर ने कह दिया, अब आप 2 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। उस आदमी ने डॉक्टर को जवाब दिया, ये तुम कह रहे हो, मेरा मन नहीं। उसने हर दिन अपने आप को अफर्मेशंस दी, खुद को विजुअलाइज किया कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। 3 महीने बाद जब वो फिर अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर हैरान रह गया, शरीर एकदम ठीक। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था उसकी चेतना और अवचेतन की सटीक साझेदारी। क्योंकि जब आप बार बार खुद से कोई बात करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है, और जब वो मान लेता है तो वो उसे हकीकत बनाने के लिए पूरी कायनात से ज्यादा मेहनत करता है। आपका सबकॉन्शियस फर्क नहीं करता कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच, वो सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन को पहचानता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं गरीब हूं, तो वो उसे सच मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो वो आपको वही देता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब से आपको अपने ही शब्दों से सावधान रहना चाहिए? यहाँ एक और कहानी है। एक महिला हर दिन अपने बेटे के लिए डरती थी।
मेरा बेटा किसी दिन हादसे में मर जाएगा। उसने ये बात खुद से, अपने रिश्तेदारों से कई बार दोहराई। और एक दिन उसका बेटा सच में एक सड़क हादसे में चला गया। लोगों ने इसे संयोग कहा, लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं यह सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का दुखद परिणाम था। जब आप अपने सबकॉन्शियस को कोई इमेज बार बार दिखाते हैं, जैसे आप अमीर हो रहे हैं, सफलता पा रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो वो उस तस्वीर को वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम शुरू कर देता है। बस शर्त यह है कि आप डाउट न करें और खुद पर भरोसा रखें। हर सुबह जब आप उठें तो अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस जगह विजुअलाइज करें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हर रात जब आप सोने जाएं तो अपने मन में दोहराएं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सफल हूं, मैं शक्तिशाली हूं। धीरे धीरे ये एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से बैठ जाएगी कि वो आपके रास्तों से बाधाएं हटाने लगेगा। आपका सबकॉन्शियस कोई जादू नहीं करता, वो सिर्फ उसी दिशा में काम करता है जैसा आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन डर, चिंता और नेगेटिविटी से भरे हो तो आपका सबकॉन्शियस भी वही पैदा कर देगा। लेकिन अगर आप हर दिन आशा, विश्वास और प्रगति से भरे हो तो वो आपको वही रियल लाइफ रिजल्ट देगा। डॉक्टर मर्फी बार बार कहते हैं, आपका भविष्य आपके विचारों में लिखा हुआ है। तो अब वक्त है अपने विचारों को बदलने का, अपने सबकॉन्शियस को नई प्रोग्रामिंग देने का। क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया, उसी दिन आप अपने शरीर, अपने पैसे, अपने रिश्तों और अपनी किस्मत को भी बदलना शुरू कर देंगे। अब सोचिए, अगर हर इंसान को यह सिखा दिया जाए कि वो अपनी सोच को कैसे कंट्रोल कर सकता है, तो दुनिया कितनी बदल सकती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक डॉक्टर है, एक हीलर है, एक गाइड है। बस वो उससे बात करना नहीं जानता। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को भी ठीक कर सकता है, लेकिन उसे चाहिए आपका निर्देश, आपका भरोसा। एक बार एक इंसान को पेट में बहुत गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन वो व्यक्ति रोज सुबह गहरी सांस लेकर कहता, हर कोशिका स्वस्थ है, हर अंग ठीक हो रहा है। सिर्फ विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से उसने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि शरीर सच में तेजी से रिकवर करने लगा। आज मेडिकल साइंस भी मानती है कि प्लेसबो इफेक्ट सिर्फ विश्वास की ताकत से होता है, और ये उसी सबकॉन्शियस की ताकत है। जब आप बार बार अपने आप से कोई बात कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे एक इंस्ट्रक्शन की तरह लेता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस से कहते हैं, मुझे इस इंटरव्यू में सिलेक्शन चाहिए, और आप उसे विजुअलाइज भी करते हैं, फील भी करते हैं, तो वो आपके नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्दों तक को उस सक्सेस के लिए तैयार कर देता है। डॉक्टर मर्फी एक उदाहरण देते हैं। एक महिला को हमेशा डर रहता था कि उसके पति उसे छोड़ देगा। वो दिन रात इसी डर में रहती, रोती, मन ही मन खुद से कहती, वो मुझे छोड़ देगा। और कुछ महीनों बाद वो सच में अकेली रह गई। सबकॉन्शियस माइंड ने उसके वर्स्ट फियर को ही उसकी रियलिटी बना दिया। इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस से सिर्फ वही बातें करनी चाहिए जो हम सच में चाहते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हों, तो बार बार खुद से कहिए, मैं प्रेम और विश्वास के साथ जुड़ा हूं, मेरे रिश्ते सुंदर और सशक्त हैं, मैं प्यार और सम्मान देता हूं और पाता हूं। सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज नहीं, इमोशंस समझता है। उससे बात करने के लिए आपको भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ता है। एक फॉर्मूला याद रखिए, इंप्रेशन प्लस इमोशन प्लस रेपिटेशन प्रोग्रामिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई मशीन नहीं,
ये एक लॉयल असिस्टेंट है जो वही करता है जैसा आप उसे बताते हैं। अब एक सवाल, अगर आपके पास एक मैजिक लैंप हो और आप उससे कुछ भी मांग सके, तो क्या आप उससे नकारात्मक बातें मांगेंगे? लेकिन हम रोज अपने सबकॉन्शियस से यही तो कर रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझसे कुछ नहीं होगा। अब समय है ये सब बंद करने का। अब समय है नए शब्दों, नए विश्वास और नए नजरिए को अपनाने का। हर रात सोने से पहले अपने दिमाग में वो दुनिया बना लीजिए जो आप चाहते हैं। मान लीजिए कि वो आपकी है, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि जब आप सोते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है और आपका सबकॉन्शियस पूरा खुला होता है और वो उस समय को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, बेड टाइम इज द गोल्डन टाइम फॉर मेंटल रीप्रोग्रामिंग। अगर आप रोज रात को ये कहें, मैं सफल हूं, मैं समर्थ हूं, मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपके विचार, आपके निर्णय और आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। कई लोगों की जिंदगी में एक कॉमन ट्रेजेडी होती है। वो सोचते हैं कि उनका अतीत उनका भविष्य तय करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को अतीत और भविष्य की कोई समझ नहीं। वो सिर्फ आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं वही मानता है। इसलिए अगर आप आज सोचते हैं कि मैं नया जीवन शुरू कर सकता हूं, तो वही आपके लिए सच हो सकता है। एक बार एक आदमी अपने बिजनेस में बार बार फेल हो रहा था। हर बार वो यही सोचता, मुझे फिर से नुकसान होगा। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया, अब मैं अपने सबकॉन्शियस को नया संदेश दूंगा। उसने हर सुबह अफर्मेशंस की, मैं स्मार्ट डिसीजंस लेता हूं, मेरे आइडियाज सफल होते हैं, मेरा काम लोगों की मदद करता है और मुझे समृद्ध बनाता है। 6 महीनों में उसका माइंडसेट, डिसीजंस और उसका पूरा आउटकम बदल गया। आपका सबकॉन्शियस कोई दया नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता, वो सिर्फ एक्सिक्यूट करता है। इसलिए उससे पॉजिटिव, एम्पावरिंग और क्रिएटिव बातें ही करवाइए। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं और आप जो बार बार सोचते हैं वही आपका सबकॉन्शियस बनाता है। तो सोचिए, आप कल सुबह उठें और दुनिया वही हो जैसी आप चाहते हैं, तो आप आज रात क्या सोचेंगे? अब तक हमने जाना कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शब्दों, आपकी कल्पनाओं और आपकी भावनाओं को पकड़कर उन्हें सच बना देता है। लेकिन अब बात करते हैं उस गहरे ट्रूथ की, जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। आपकी जिंदगी में जो भी बार बार हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो दरअसल आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग का सीधा असर है। अगर बार बार आपका मन एंजाइटी से भर जाता है, अगर आप हर छोटी चीज पर ओवर रिएक्ट करते हैं, तो ये महज पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं है, ये उस पुराने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का नतीजा है जो कभी बचपन में या फिर किसी डर, दुख या नकारात्मक अनुभव से अंदर बैठ गई थी। अब सवाल उठता है, क्या इसे बदला जा सकता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी जवाब देते हैं, हाँ, और इसकी शुरुआत होती है उस सोच से जो आप हर दिन खुद को देते हैं। मान लीजिए आप हर दिन ये सोचते हैं, मुझे लोगों से डर लगता है, मैं बोल नहीं पाता, मेरी आवाज कांपती है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बना देता है और आप सच में डरने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन ये सोचे, मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी बातों का असर होता है, और साथ में उसे विजुअलाइज भी करें, तो आपका सबकॉन्शियस इसे नई रियलिटी मान लेता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो बस आदेश मानता है। जैसे एक बार डॉक्टर मर्फी के पास एक शख्स आया जिसने कहा, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरे स्टार्स ही खराब हैं,
डॉक्टर मर्फी ने मुस्कुराकर कहा, स्टार्स नहीं, तुम्हारे थॉट्स खराब हैं, उन्हें ठीक करो, किस्मत खुद ठीक हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों से ही अपना ट्रूथ बनाता है, तो जो आप खुद को कहते हैं वही आपकी किस्मत बन जाती है। और ये सिर्फ पैसे या करियर की बात नहीं है, ये बात रिश्तों, सेहत, आत्मविश्वास, हर चीज पर लागू होती है। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ये सिखा दें कि आप एक शांत, स्थिर और पावरफुल इंसान हैं? तो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपकी फीलिंग्स भी बदल जाएंगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। हर बार जब आप कोई नई आदत डालना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई में ध्यान लगाना या सोशल एंजाइटी से बाहर निकलना, तो उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब आप उसी बात को बार बार विजुअलाइज करते हैं, उसके लिए खुद को मेंटली तैयार करते हैं, तो सबकॉन्शियस उस हैबिट को ऑटोमेटिक बना देता है। अब आप सोच सकते हैं, लेकिन इतना आसान होता तो सब बदल जाते। तो जवाब है हाँ, आसान है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो कंसिस्टेंसी और फेथ के साथ इसे अपनाते हैं। डॉक्टर मर्फी बार बार एक बात कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड फेथ से चलता है, शक से नहीं। अगर आप बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं लेकिन मन में शक रखते हैं, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड हो जाता है और फिर नतीजे भी कंफ्यूज होते हैं, कभी अच्छा, कभी कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है आप जिस भी बिलीफ को इनसाइड भेज रहे हैं उस पर पूरा विश्वास करें। और विश्वास आता है प्रैक्टिस से, रेपिटेशन से और छोटे छोटे पॉजिटिव रिजल्ट से। हर बार जब आप किसी चीज को इमेजिन करते हैं, जैसे कोई सपना, कोई सक्सेस, कोई सुंदर रिश्ता, तो उसे सिर्फ सपने की तरह मत देखिए, उसे महसूस कीजिए। मान लीजिए कि वो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर मर्फी कहते हैं, whatever you believe and accept as true, your subconscious will bring it into existence. आप जो भी जीवन चाहते हैं वो पहले आपके मन में बनता है, फिर वही आपकी हकीकत बन जाता है। आपको बस इतना करना है, अपनी सोच को सही दिशा में बार बार भेजते रहना है, डाउट नहीं करना है, खुद पर भरोसा रखना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में सारे रास्ते खोलना शुरू कर देगा। एक बार एक लड़की बार बार एग्जाम में फेल हो रही थी। उसका डर इतना था कि पढ़ते वक्त भी वो सोचती, पता नहीं याद रहेगा या नहीं। डॉक्टर मर्फी ने उसे सिर्फ एक मंत्र दिया, मेरी मेमोरी तेज है, मेरी अंडरस्टैंडिंग गहरी है, मैं जो पढ़ती हूं वो याद रहता है। उसने 21 दिन तक रोज सुबह और रात ये दोहराया और फिर वो पास ही नहीं हुई, टॉप भी किया। ये किसी और ने नहीं किया, ये उसकी खुद की सोच थी, उसकी खुद की सबकॉन्शियस शक्ति थी। अब आप खुद से पूछिए, अगर आपकी सोच में इतनी ताकत है तो आप उसका इस्तेमाल किस दिशा में कर रहे हैं? क्या आप खुद को गिरा रहे हैं या ऊपर उठा रहे हैं? क्योंकि आपकी आदतें, आपके डर, आपकी उम्मीदें और आपका पूरा भविष्य, सब कुछ तय करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब ये आप पर है, उसे कौन सा संदेश देना है। अब तक आपने जाना कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जीवन दिशा सब आपके सबकॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ अफर्मेशंस और इमेजिनेशन से जीवन बदला जा सकता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी का जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए एक और चीज जरूरी है, वो है आपका इमोशन। आप जो सोचते हैं, अगर उसमें भावना नहीं है तो वो सिर्फ शब्द रह जाते हैं। लेकिन जब आप किसी विचार को गहराई से महसूस करते हैं तो वो एक बीज बन जाता है।
जो आपके अवचेतन में रोपित होता है और फिर धीरे धीरे एक हकीकत बन जाता है। इसीलिए जब आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो सिर्फ बोलने से फर्क नहीं पड़ता, उसे महसूस करना पड़ता है, जीना पड़ता है। जब आप कहते हैं मैं सफल हूं, तो वो सक्सेसफुल मोमेंट अपने मन में देखें, उसे महसूस करें, उस पर मुस्कुराएं जैसे वो सच में हो रहा है। सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और भावनाओं के जरिए काम करता है, तर्क के नहीं। अब सोचिए, जब कोई बच्चा बार बार सुनता है तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेवकूफ है, तो उसका सबकॉन्शियस क्या सीखेगा? उसे बार बार यही प्रोग्राम मिलता है और फिर वो उसी विश्वास के साथ बड़ा होता है। लेकिन वही बच्चा अगर ये सुनता तू खास है, तेरे अंदर हुनर है, तू कुछ भी कर सकता है, तो उसका माइंड एक विनर की तरह प्रोग्राम होता। आपके साथ क्या प्रोग्रामिंग हुई है वो शायद अब बदलना मुश्किल हो, लेकिन आज से आप खुद अपने अंदर की नई प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। हर सुबह, हर रात बस 5 मिनट निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए मैं शांत हूं, मजबूत हूं, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। ये कोई फैंसी टेक्निक नहीं है, ये असल में न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों से साबित हो चुकी प्रैक्टिस है। सबकॉन्शियस माइंड वही बनाता है जो उसे बार बार दिया जाता है, चाहे वो डर हो या विश्वास। डॉक्टर मर्फी ने एक बार कहा था, Miracles happen when your subconscious mind is aligned with your desires. अब यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है। अगर आप दिन भर में 10 बार अफर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन बाकी समय खुद को डाउट या फियर में रखते हैं, तो सबकॉन्शियस कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स पाकर कंफ्यूज्ड हो जाएगा। इसलिए जरूरी है आप अपने पूरे दिन में बार बार खुद को पॉजिटिव सिग्नल भेजें। जब आप किसी डर से लड़ रहे हो, जैसे एग्जाम का डर, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, तो उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। बस अपने सबकॉन्शियस को इतना भर कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मेरा भविष्य उज्जवल है। एक बार एक आदमी को स्पीकिंग स्टेज से इतना डर लगता था कि उसने करियर ही छोड़ दिया, लेकिन डॉक्टर मर्फी ने उसे एक विजुअलाइजेशन दी। हर दिन वो इमेजिन करता कि लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट है। कुछ ही महीनों में उसकी हकलाहट खत्म हो गई और वो एक सफल ट्रेनर बन गया। ये सिर्फ उसके अंदर के पावर का काम था, न कोई एक्सटर्नल फोर्स, न कोई ड्रग। अब सोचिए, अगर वो व्यक्ति बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? बस एक बात याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी जोक नहीं समझता। अगर आप बार बार मस्ती में कहते हैं मेरी किस्मत तो खराब है, मैं तो बोर्न लूजर हूं, तो वो उसे लिटरल मान लेता है। इसलिए अपने शब्दों, अपनी सोच और अपनी भावनाओं में डिसिप्लिन लाइए। हर दिन, हर घंटे अपने सबकॉन्शियस को ये सिखाइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। जब आप बोलते हैं मैं प्यार के लायक हूं, तो आप सिर्फ एफर्मेशन नहीं दे रहे होते, आप अपने अंदर की गहराई को बदल रहे होते हैं। अब यहां एक पावरफुल प्रैक्टिस है। हर रात सोने से पहले अपने मन में विजुअलाइज कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जो चीज आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपकी है। उस फीलिंग में जाइए, उस कॉन्फिडेंस को महसूस कीजिए। ये अभ्यास सिर्फ 5 मिनट का हो सकता है, लेकिन इसका असर आपके पूरे नर्वस सिस्टम और सबकॉन्शियस पर पड़ता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड डजंट आर्ग्यू विद यू, इट एक्सेप्ट्स व्हाट यू फील इज ट्रू। तो अब सवाल है, आप अपने सबकॉन्शियस को क्या सिखा रहे हैं? क्या आप उसे सिखा रहे हैं कि आप शक्तिशाली हैं, या ये कि आप बेबस हैं? क्या आप उसे ये बता रहे हैं कि आप वर्दी हैं,
या ये कि आप कमजोर हैं? अब वक्त आ गया है कि आप अपने सबकॉन्शियस को फिर से डिजाइन करें, क्योंकि एक बार जब आपका सबकॉन्शियस बदलता है तो आपका बिहेवियर बदलता है, आपकी हैबिट्स बदलती है, आपका एनवायरनमेंट बदलता है और पूरी दुनिया बदल जाती है। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो सिर्फ चेहरा मत देखिए, देखिए वो शक्ति जो आपके अंदर है, जो आपके हर शब्द, हर सोच, हर भावना में छिपी है। क्योंकि सच ये है, आपकी जिंदगी आपके सबकॉन्शियस के हाथ में है। अब आपको तय करना है कि आप उसे कौन सा रास्ता दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जरूरी बातें सिर्फ आपके तक ही नहीं बल्कि हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि ज्ञान जंक्शन पर हम हर दिन लाते हैं ऐसी ही किताबों की गहराई, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले इंसाइट्स, जो आपको सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर छुपी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सोच को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। धन्यवाद।